हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है भाई। एकदम मस्त होंगे और बिंदास होंगे। तो भाई स्वागत है आपका इस क्लास में, जिसमें आज हम कवर करेंगे बहुपद यानी सेकंड चैप्टर। मतलब कि पहला चैप्टर हमने बहुत बेहतरीन स्टाइल में, गजब स्टाइल में सोल्व कर लिया है। हमने अच्छे तरीके से उसको सीख लिया है। अब बारी है सेकंड चैप्टर की, जिसका नाम है बहुपद। तो भाई जो भी बच्चे नए हैं यार, लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, जाके आप वीडियो देख सकते हैं, क्लास अटेंड कर सकते हैं और वहां से सीख सकते हैं बहुत बेहतरीन कंसेप्ट के सवाल जो मैंने आपको करवाए हैं। ठीक है, तो भाई देरी ना करते हुए फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हमें क्या सीखने को मिलेगा। ठीक है, आपकी नजरें सिर्फ बोर्ड पे होनी चाहिए, कॉपी और पेन ले लो जरूर। ठीक है भाई, चलो मेरे भाई। तो क्या है चैप्टर, जैसे कि आपको पता है चैप्टर का नाम हमारा बहुपद। तो पहले चैप्टर का मतलब ही समझ जाते हैं। पहले मतलब समझ लेंगे, उसके बाद हम आगे आगे बढ़ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो जी। तो बहुपद क्या होता है बेटा? बहुपद होता है, बहु मतलब बहुत, पद मतलब पद, जिसमें बहुत सारे पद हो उसे बहुपद कहते हैं। सिंपल भाषा में समझो, जिसमें बहुत सारे पद होते हैं, टर्म्स होते हैं, उसे बहुपद कहते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या क्लियर है ये वाली बात जो मैंने अभी बताई? अब एक्चुअल में बहुपद को कैसे पहचानेंगे, ध्यान रखो कि कोई भी आपका चर होगा। क्या होगा भाई? चर। चर बताया था मैंने आपको क्या होता है, अल्फाबेट्स होते हैं चर। क्या होते हैं? अल्फाबेट्स। अगर चर की पावर, चर की घात, चर की घात अगर कोई होल नंबर है, यानी कि पूर्ण संख्या है। क्या है मेरे भाई? कोई पूर्ण संख्या है। अगर चर की घात कोई पूर्ण संख्या है तो हम कहेंगे कि भाई वो बहुपद है। आई बात समझ में? आई कि नहीं? आज इसके आगे कुछ भी हो सकता है, वास्तविक संख्या कुछ भी हो सकती है, एक भी, दो भी, चार भी, -10 भी, 20 भी, कुछ भी हो सकती है। लेकिन चर की घात आपकी हमेशा पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्या होगी यानी कि आपके पूर्णांक नहीं होंगे, माइनस में नहीं होगी। समझो कैसे कि भाई x की पावर 4 है, तो 4 क्या है? 4 मेरी बेटा पूर्ण संख्या है। और पूर्णांक क्या होता है? क्या होता है पूर्णांक? माइनस के नंबर होते कि नहीं? -1, -2, -3 ऐसे होता है कि नहीं होता? आई बात समझ में? ये सब पूर्णांक होते हैं। क्लियर है कि नहीं है? सच बताओ, समझ में आ रही बात? अब देखो, अगर आपको मिलता है x की पावर -3, तो भैया ये हमारा बहुपद नहीं हो सकता, क्योंकि पावर कैसी आ गई? -3 आ गई। कैसी आ गई? -3 आ गई। क्या बात समझ में आ गई कि बहुपद क्या होता है? सिंपल भाषा में हमने समझ लिया कि बहुपद ये चीज होती है। अब हम बहुपद के टाइप्स पढ़ेंगे, जो कि हमारे सिलेबस में दो ही टाइप है, एक रैखिक बहुपद, एक द्विघात बहुपद। इसी के बारे में पढ़ना है। और पहली एक्सरसाइज में तो कुछ नहीं करना, छोटा मोटा काम करना है, आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, छोटा मोटा काम है। आई बात समझ में? तो यहां तक ये वाली बात उतारना भाई कि चर की घात हमेशा पूर्ण संख्या होगी, माइनस में नहीं होगी, डिवाइड में नहीं होगी, हमेशा पूर्ण संख्या होगी। क्लियर है? चलिए उतारो, मैं देख लेता हूं एक बार आप लोगों को सही से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। जब तक आप स्क्रीनशॉट ले लो इस चीज का। चलिए, तो दिख रहा है बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मस्त, मजा आ रहा है ना? चलिए तो फटाफट करते हैं, आगे चलते हैं हम लोग, आगे की क्लास जो है रेगुलर करते हैं। ठीक है, चलिए मेरे भाई, तो इसको मिटा देता हूं मैं फटाफट जल्दी। तो देख लेते हैं आगे हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो सीखेंगे मेरे भाई, वो सीखेंगे हम रैखिक बहुपद। क्या देखेंगे भाई हम? रैखिक बहुपद। तो पहला पढ़ेंगे हम रैखिक बहुपद। अब रैखिक बहुपद क्या होता है भाई? बहुत ध्यान समझेंगे। रैखिक बहुपद होता है भाई जिसकी घात एक हो। क्या हो? बहुत ध्यान सुनने की बात, जिसकी घात एक हो। आई बात समझ में? देखो यहां पर ध्यान ध्यान दो। रैखिक बहुपद यानी सिंपल भाषा में कि घात बराबर एक, ऐसे लिख लो भाई, घात बराबर एक। और कौन सी घात भाई? अधिकतम घात। कौन सी घात भाई? अधिकतम। ये बात ध्यान रखना कि अधिकतम घात अगर आपकी एक है किसी भी चर की, तो वो कहलाएगा हमारा रैखिक बहुपद। गॉट इट? समझ में बात आ गई? जैसे कि उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं हम, उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं भाई हम, मैंने लिख दिया 4x प्लस में 5। क्या लिख दिया? 4x प्लस में 5। अब देखो इसमें कितने पद है? एक पद, दो पद। इसमें दो पद है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कितने भी पद हो सकते हैं, एक पद भी हो सकता है, वो भी बहुपद ही होता है। तो ये बहुपद है। अब इसकी घात चेक करो मेरे भाई। चर क्या है मेरे पास? चर तो मेरे पास x है,
इसकी घात क्या है? 1 है। सर जी दिख तो रही नहीं। सही बात है, दिख तो रही नहीं। देखो बहुत ध्यान से कि अगर चर खाली है, कोई भी चर अगर खाली है, कोई भी चर ले लो आप, है ना, उस पे पावर अगर कुछ नहीं है तो हमेशा बेटा 1 होती है। क्या होती है? 1 पावर होती है हमेशा। ये फिक्स है। जिसका दुनिया में कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और मैथ्स में जिसका कोई नहीं होता उसका 1 तो जरूर होता है ना। तो 1 इसके पावर भी होगी, मैं बताता हूं यहीं पे, इसके अपोन में भी 1 ही होता है हमेशा, और इसके आगे भी अगर कुछ नहीं है तो 1 ही होता है बेटा। ये बात आप नोट कर सकते हो कि पावर भी 1 होगी, उसके आगे भी 1 होगा और उसके नीचे भी 1 होगा। क्लियर है? चलो भाई, अब ये क्या है? मेरा बहुपद है। अब मैं देख रहा हूं यहां पे कि x की पावर कितनी है? यहां पर 1 है। तो भाई मैं कह दूंगा कि ये कैसा बहुपद है? ये मेरा रैखिक बहुपद है। कैसा बहुपद है भाई? ये मेरा रैखिक बहुपद है। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई सारे बालकों की? कोई डाउट है क्या? क्लियर है? अब कोई दिक्कत नहीं है। एक और ले लेते हैं, है ना, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। जैसे यहां पर लिख देता हूं मैं कि z माइनस 4। अब देखो भाई, z पे पावर भी यहां पे क्या है? 1 है। तो ये भी मेरा क्या है भाई? रैखिक बहुपद है। आया समझ में? तो ये और ये 2 उदाहरण ले लिए हमने। कोई दिक्कत, कोई डाउट मेरे भाई? पक्का क्लियर है बात? समझ में आ गई? चलो फटाफट नोट कर लो ये दोनों के दोनों उदाहरण, और ये बात भी नोट कर लेना भाई, ठीक है। और ये दोनों उदाहरण भी रैखिक बहुपद हमने कर लिया बड़ी आसानी से, ठीक है। अब हम देखेंगे द्विघात बहुपद। क्या देखेंगे हम? द्विघात बहुपद देखेंगे। चलो भाई द्विघात बहुपद देखते हैं। उतार लो पहले, उतार लिया? चलो भाई रेज कर देते हैं इसको फटाफट, जल्दी जल्दी। अब हम सीखेंगे मेरे भाई द्विघात बहुपद। क्या? द्विघात बहुपद, जो कि मेन है इसमें, जो कि मेन है इस पूरी एक्सरसाइज में, पूरे चैप्टर में, ठीक है भाई। तो द्विघात बहुपद पे आ जाते हैं हम। दूसरा, द्विघात बहुपद। तो द्विघात से क्या समझ रहे हो? द्वि मतलब 2, घात मतलब पावर। जिसकी घात 2 होगी वो द्विघात बहुपद होगा। बात समझ में आ गई? सुनो ध्यान से, क्या हम लिखेंगे? घात बराबर 2। घात बराबर 2। कौन सी घात भाई? अधिकतम घात। कौन सी घात भाई? अधिकतम घात। बात ध्यान रखना, ये अधिकतम होनी चाहिए आपकी, मतलब मैक्सिमम पावर सिर्फ 2 ही हो उसमें, उससे ज्यादा ना हो। आया समझ में? चलो जैसे उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं हम, उदाहरण के तौर पे ले लेते हैं, बहुत ध्यान समझना है। उदाहरण के तौर पर मैंने ले लिया 4x² प्लस 5x माइनस 6। ये क्या है मेरा? ये मेरा एक बहुपद है। कैसे पता चला भाई बहुपद है? देखो उसमें कितने पद है, चेक करो भाई कितने पद है। 1 2 3, इसमें 3 पद है। पद तो जितने भी हो सकते हैं, टेंशन नहीं है ना। लेकिन पावर चेक करो अब, क्या अधिकतम पावर 2 है मेरी? क्या अधिकतम पावर 2 है? देखो x पे पावर 1 भी है, क्या दूंगा मैं रेखिक बहुपद है, लेकिन नहीं, पूरे बहुपद में चेक करना कि अधिकतम घात कितनी है मेरी? 2 है। तो हम कह देंगे भैया ये क्या है? ये हमारा द्विघात बहुपद है। क्या मेरे भाई समझ में आ गई बात? क्या क्लियर है ये बात? एक और लेते हैं, देखो यहां पे ध्यान से, पहला उदाहरण, दूसरा लेते हैं। दूसरा मैं ले लेता हूं, यहां पर कुछ भी ले लो, आपकी इच्छा है, कि z² प्लस माइनस 4z और प्लस में 100। ये ले लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, ले लिया। अब इसके चेक करो कि अधिकतम घात क्या दिख रही है आपको? 2 दिख रही है। तो भैया मैं कह दूंगा कि ये भी मेरा क्या है? ये भी मेरा द्विघात बहुपद है। क्या भाई बात समझ में आ गई सारे बालकों की? क्या क्लियर है यार अब कि द्विघात बहुपद क्या होता है और रैखिक बहुपद क्या होता है? अब इनके मानक रूप देखते हैं, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। तो ये बात मैं लिख देता हूं कि द्विघात बहुपद का मानक रूप जो होता है बेटा, क्या? मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या उनसे? स्टैंडर्ड फॉर्म। तो लिख देता हूं यहां पर, ये होती है मेरी ax² प्लस bx प्लस c। ये होती है मेरी क्या होता है ये होता है मानक रूप किसी भी द्विघात बहुपद का। आया समझ में? अब ABC क्या है सर? बिल्कुल ठीक, सही पूछा भाई, डाउट जहां भी हो पूछो। तो मैं यहां पर ले लेता हूं A B और C। यहां पर मैं तीनों मर्ज कर दिया, यानी B A B और C तीनों एक ही चीज है। क्या है सर जी? वास्तविक संख्या है ये। बिल्कुल ठीक भाई, ये क्या है? मेरी वास्तविक संख्याएं है, वास्तविक संख्याएं हैं। या फिर मैं बोल सकते हैं मेरे अचर पद है। क्या है ये? अचर पद है। क्या है? अचर। आई बात समझ में? ये मेरी अचर संख्याएं हैं। अचर संख्याएं मतलब जो
काउंटिंग होती है 1 2 3 4 में माइनस में भी हो सकती है, वो मेरी प्लस में भी हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब x क्या है, x यहां पर क्या है मेरे भाई, ये मेरे चर हैं, क्या है चर, मतलब इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, वेरिएबल्स, यानी अल्फाबेट, यानी अल्फाबेट। क्या ये बात समझ में आ गई सबकी, क्या ये बात समझ में आ गई। और एक और बात कि भाई आपका कभी भी, बहुत ध्यान समझना ये बात, कि आपका कभी भी a 0 नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। अगर आपका मानक रूप लिख रहे हो तो a नॉट इक्वल्स टू 0, ये बात भी नोट कर लेना कहीं पे, ये बात भी कहीं ना कहीं पे नोट कर लेना कि a कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 हुआ तो ये 0 हो जाएगा, और ये 0 हुआ तो फिर द्विघात बहुपद नहीं बचेगा। आई बात समझ में, b 0 हो सकता है, b में कोई टेंशन नहीं है, b 0 हो सकता है बड़ी आसानी से, ठीक है। चलिए तो ये हो गया मेरा द्विघात बहुपद। अब मेरा रैखिक बहुपद क्या होगा कि भाई आप रैखिक बहुपद को ऐसे लिख सकते हो कि ax प्लस बी, कैसे लिख सकते हो भाई, ax प्लस बी। इसमें भी आपका a जो है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में, कभी भी a 0 नहीं हो सकता, चाहे कोई भी दुनिया का बहुपद है, चाहे त्रिघात बहुपद हो, चाहे चार घात वाला बहुपद हो, चाहे द्विघात बहुपद हो, चाहे रैखिक बहुपद हो। आई हो कि बहुपद के बारे में हमने एकदम डिटेल में पढ़ लिया कि बहुपद क्या होता है, कितने टाइप के थे, दो टाइप के पढ़े, रैखिक बहुपद और द्विघात बहुपद। द्विघात दो घात वाला, रैखिक एक घात वाला बहुपद। मानक रूप हमने देख लिया, एबीसी क्या है, वास्तविक संख्या मतलब अचर पद है, और एक्स क्या है, यहां पे चर है मेरे। चर क्या होते हैं, सारे अल्फाबेट होते हैं, ए बी सी डी ये सब चीज, लेकिन जो ए के साथ में आएगा वो होगा हमारे यहां पर चर। आई बात समझ में, आई बात समझ में। चलिए तो आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, फटाफट नोट करिए, हम फिर आगे अपना जो है एग्जांपल देखते हैं। इसमें आज सारा परिचय कर लेंगे, सारे उदाहरण कर लेंगे, और हो सकता है कि एक्सरसाइज भी कर ले, ठीक है कि नहीं है। तो फटाफट इसको नोट करो यार। चलिए तो नोट कर ली मेरे भाई। तो अब हम देखते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं कि हमें क्या दिया है और क्या हमें पढ़ना है इसमें, इस पूरे चैप्टर में, ठीक नहीं है। बहुपद के बारे में पढ़ना है, सिंपल है। तो पहला टॉपिक लेते हैं कि हमें निकालना क्या है एक्सरसाइज के अंदर। पहली एक्सरसाइज यानी 2.1 में देखेंगे हम, ठीक है, पहले उदाहरण और उसके बाद सीधे क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए तो भाई चलते हैं आगे। चलिए तो भाई बच्चों, नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें सीखना है इसमें कि शून्यकों की संख्या निकालना। क्या सीखना है, शून्यकों की संख्या निकालना। एक नंबर का आ सकता है, ग्राफ से आपको शून्यकों की संख्या निकालनी है। कैसे निकालनी है, बहुत ध्यान से देखेंगे, आपको यही सिखा दूंगा मेरे भाई। आपको जिंदगी में इसे रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि कैसे निकालते शून्यकों की संख्या, ठीक है। शून्यक निकालना और शून्यकों की संख्या निकालना दोनों अलग अलग बात है। ध्यान से, हम क्या कर रहे हैं, हम शून्यकों की संख्या निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं भाई, शून्यकों की संख्या निकाल रहे हैं। कैसे निकालेंगे, चले सीखते हैं। देखो आपको क्या मिलेगा, आपको ग्राफ मिलेगा बना हुआ पेपर में, आपको बोर्ड में आपको ग्राफ मिलेगा बना हुआ। कैसा कि ऐसे कुछ ग्राफ होंगे, ठीक है। ये मैंने ले लिया एक कार्टेशियन प्लेन पे ग्राफ, ठीक है। इसे हम कहते हैं बेटा एक्स अक्ष, और इसे हम कहते हैं वाई अक्ष। क्या कहते हैं, वाई अक्ष, ठीक है मेरे भाई। ये वाई डैश होता है और ये एक्स डैश होता है। ये चीजें सब कुछ आप डिटेल में पढ़ोगे चैप्टर 7 यानी निर्देशांक ज्यामिति में, इसके अंदर आप सब पढ़ लोगे, ठीक है। आप यहां पर सिर्फ मोटा मोटा देख लो कि भाई इसमें हम शून्यों की संख्या कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये आपको दे देगा, इसको बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। 1 2 3 4 यानी कि 4 इसमें जो है खाने होते हैं, इसे चतुर्थांश बोलते हैं। आई बात समझ में, डिटेल में वहां पढ़ेंगे। अब भाई शून्यकों की संख्या पूछेगा आपसे, कैसे पूछेगा, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, कि मान लो ग्राफ खींच दिया आपको, आपके पास ऐसा, ये आपका ग्राफ है, दिख रहा है आपको ग्राफ अच्छे से, कोई दिक्कत है, ये ग्राफ खींच लिया हमने। अब इसमें पूछेगा कि भैया इस ग्राफ में बताइए कि शून्यकों की संख्या कितनी है, ये आपसे पूछ लेगा, ठीक है भाई। क्या पूछ लेगा, रिपीट कर रहा हूं, ये पूछ लेगा कि इस ग्राफ में या इस सवाल में शून्यकों की संख्या कितनी है बताइए, तो ये पूछ लेगा। अब देखना कैसे निकालेंगे, ठीक है, बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं, मजा आ जाएगा भैया। तो हम निकालेंगे यहां पर शून्यकों की संख्या, ग्राफ में शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या। तो यहां पर देखना भाई कितना मस्त आंसर आपका आने वाला है, आपको पता नहीं चलेगा कि क्या मस्त तरीके से हमने इसको कर लिया।
आई बात समझ में? चलो देखो, अगर आपको जिंदगी में शून्यकों की संख्या निकालनी है ग्राफ पे, किस पे? ग्राफ पे। तो हम हमेशा, मेरी बात ध्यान रखना भाई साहब, हमेशा जो एक्स अक्ष है हमारा, क्या है? एक्स अक्ष, यानी जो हमारा एक्स एक्सिस है, उस पे जितनी बार काटेगा वो ग्राफ, जितनी बार काटेगा उतने ही शून्यकों की संख्या हो जाएगी। क्या ये बात मेरी समझ में आ गई? तुम्हारे समझ में आ गई क्या ये बात? दोबारा बताता हूं कि अगर आपके एक्स अक्ष पर जितनी बार भी काटेगा वही बेटा हमारी शून्यकों की संख्या होगी। बात समझ में आ गई? अब क्लियर है क्या? हाँ बिल्कुल सही सर। वाई अक्ष का क्या? वाई अक्ष का ये है कि वाई अक्ष का कोई लेना देना इसमें नहीं है, उसमें कोई लेना देना वाई का नहीं है। कितनी बार ही काटे वाई पे कोई फर्क नहीं पड़ना है, सिर्फ एक्स को देखेंगे। तो देखते हैं भाई, एक्स को करते हुए चलते हैं। तो भैया पहला देखो, एक्स तो यही है हमारा, ये मेरा एक्स है ना। अब इस पे देखो, एक बार काटा, फिर दो बार काटा, फिर चले हम 3 बार काटा, उसके बाद तो कहीं नहीं काटा। सर वाई पे भी तो काटा है। वाई से मतलब नहीं है मेरे भाई, वाई से मतलब नहीं है दोस्त, आई बात समझ में? वाई से मतलब नहीं है यहाँ पे एक्स से मतलब है। एक्स पे जितनी बार कटेगा वो शून्यकों की संख्या। क्लियर है? तो बताओ अब कितनी हो गई सर? 1 2 3, तो शून्यकों की संख्या हो गई मेरी, सही से बना देता हूं यार, है ना, 3। अब बताओ इसमें कुछ ज्यादा दिक्कत आई क्या? नहीं ना, आराम से सोल्व हो गया। अब आपको कैसा भी ग्राफ दे, आप शून्यकों की संख्या चुटकियों में निकाल लेंगे। निकाल लोगे कि नहीं? सीख गए कि नहीं कि एक्स एक्स पे जितनी बार काटेगा वही हमारी शून्यकों की संख्या हो जाएगी। क्लियर है? आई होप ये वाला आपको फंडा समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे, एक और है, यहीं पे बता देता हूं, बहुपद की घात निकालना। एमसीक्यू में पूछ लेगा आपसे, ऑप्शन में पूछ लेगा आपसे कि बताइए इसमें बहुपद की घात कितनी है। आई बात समझ में? तो यही पे मैं बता देता हूं, एक सीखना है आपको बहुपद की घात। क्या सीखनी है मेरे भाई? बहुपद की घात निकालना। बहुपद की घात। तो प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से देखना भाई कि बहुपद की घात क्या होती है। यानी कोई भी बहुपद हो, द्विघात बहुपद, त्रिघात, चतुर्घात, कितनी भी घात हो, यानी अधिकतम घात जितनी होगी वो बहुपद की घात होगी। आई बात समझ में? तो मैं लिख देता हूं यहां पर कि भाई अधिकतम घात, क्या? अधिकतम घात। ये बात अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना मेरे भाई, क्योंकि बोर्ड में 1 नंबर का पूछा जा सकता है ये कि भाई बहुपद की घात कितनी है। अब देखो अधिकतम घात जितनी होगी, मैंने लिख दिया, एक बहुपद लिख देता हूं तुम्हारे सामने उदाहरण के तौर पे। मैंने एक बहुपद लिख दिया कि भाई 7x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x और माइनस में 12, बस इतना लिख देते हैं, माइनस में 12। तो भाई मैंने एक बहुपद लिख दिया। कितने पद है? 1 2 3 4, कितने भी पद हो सकते हैं। लेकिन बहुत ध्यान से कि अधिकतम घात पे ध्यान देना है। किस पे? अधिकतम घात पे ध्यान देना है गुरुजी। तो अधिकतम घात कितनी है मेरे भाई? चेक करो, 2 नहीं 4, हाँ जी। तो कितनी अधिकतम घात? 4। तो भैया बहुपद की घात भी कितनी हो जाएगी? 4। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? बहुपद की घात निकालनी है तो बहुपद की मैक्सिमम घात ले लो, वही आपका आंसर होता है। क्या इसमें भी कोई दिक्कत है? यहां तक बात क्लियर हो गई? चल मेरे भाई, तो फिर हम आगे वाले कंसेप्ट पे चलते हैं। फटाफट इसको पहले नोट डाउन कर लो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार। ये ले स्क्रीनशॉट। चलिए बहुत बढ़िया। देखो यार, अगर आपको लगता है कि सर मेहनत कर रहे हैं, भाई साहब मेहनत कर रहे हैं, तो भाई एक छोटा सा लाइक बनता है और वीडियो को शेयर जरूर कर दो मेरे भाई, ताकि आप लोगों के द्वारा हमारा भी जो है थोड़ा सा भला हो पाए और हम आपके लिए बहुत मेहनत कर पाए। ठीक है? हमें भी पूरी हिम्मत और ताकत मिलती है अगर आप शेयर कर देते हो और लाइक कर देते हो वीडियो। ठीक है? तो फटाफट हम अगले कंसेप्ट में चलते हैं, देखते हैं कि अगला कंसेप्ट हमें क्या सीखना है। ठीक है? तो चलिए बच्चों, तो भाई देखते हैं। अब इसमें कुछ नहीं बचा, इसमें एक्सरसाइज देख लेते हैं 2.1। प्रश्नावली 2.1 में आपको क्या करना है? निम्नलिखित आकृतियों में शून्यकों की संख्या बतानी है। क्या बतानी है भाई? शून्यकों की संख्या। तो ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, आप आराम से कर सकते हो। 3 मैंने लिए, बाकी 3 आपके लिए होमवर्क है। ठीक है ना? आप कमेंट कर देना कि सर इसकी संख्या इतनी है, इसकी संख्या इतनी है, इसकी संख्या इतनी है। ठीक है? तो समझते देखो यहां पर
ये मेरा एक्स अक्ष, ये मेरा वाई अक्ष। अब ये ग्राफ है, ठीक है। क्या इसने एक्स अक्ष पे काटा? बहुत ध्यान से, क्या इसने इस वाली लाइन पे कहीं काट के जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे भाई? इसमें 0 हो जाएगी। आई बात समझ में? वाई अक्ष का कोई चक्कर नहीं है मेरे भाई, एक्स पे देखना है बस, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। ये है मेरा एक्स अक्ष भाई, देखो यहां पर, ये मेरा एक्स अक्ष है। अब इसने काटा क्या ग्राफ? हाँ भाई देखो यहां पर काटा। कितनी बार काटा? एक बार। तो इसमें शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 1 हो जाएगी। बात समझ में आई क्या? नेक्स्ट देखो कि भाई ये मेरा एक्स अक्ष है और इस पे काट रहा है कितनी बार? 1 बार, 2 बार, और ये मेरा हो गया 3 बार। कितनी बार काटा भाई? 3 बार। वाई पे भी काटा है लेकिन वाई से मतलब नहीं होता है, तो इसमें शून्य की संख्या मेरे भाई कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। आई होप कि आपको शून्य की संख्या निकालनी आ गई, बहुपद की घात निकालनी आ गई, और कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलिए तो फटाफट नोट करो यार इसे। कर दिया नोट? चलिए बहुत बढ़िया। तो हमने बहुत मस्त स्टाइल में भाई क्या कर लिया, इसको हमने सोल्व कर लिया एक्सरसाइज को। हमें कोई दिक्कत इसमें नहीं आई है। अगर फिर भी कोई डाउट आपका बचता है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे थोड़ा बहुत डाउट है, मैं अगली क्लास में आपका क्लियर करवा दूंगा। वो सवाल मुझे लिख के भेज देना जिसमें भी डाउट है, या किसी भी बेसिक में डाउट है, ठीक है भाई। तो उम्मीद है कि आपको बढ़िया समझ में आई होगी। और अगर वीडियो यार अच्छी लगती है तो जो बच्चे नए होते हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि यहां पर हम आपको बोर्ड के लिए तैयार करते हैं। यहां पर मैं आपको पूरी जी जान लगा के पढ़ाता हूं यार, जरा सी भी कंजूसी नहीं करता हूं पढ़ाने में, जरा सा भी आलकस नहीं करता हूं। तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो भैया मिलते हैं अगली क्लास में 2.1 के इंट्रोडक्शन में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।